सत्यजित कहता है, सुनो प्रिय, आपको एक राज की बात बता रहा हूं। पत्नी कहती, स्वामी वो क्या है? बोले, मेरी कसम खाओ किसी को बताओगी तो नहीं। बात यह है, अब कथा आप लोग ध्यान देना, अपने पत्नी को भाई से हर बात नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन पत्नी को हर बात नहीं बताना चाहिए। मुद्दत परवीन। सत्यजित कहता है, किसी से बताओगी तो नहीं? तो पत्नी कहती है, स्वामी तो आपकी सौगंध खा जाऊं, किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ, नारी के मुख में बात नहीं ठहर सकती। अर्जुन का श्राप लगा हुआ है। अर्जुन के द्वारा जिस समय कर्ण मारे गए, महाभारत की कथा है, अर्जुन के द्वारा जिस समय कर्ण मारे गए और कर्ण को मार करके अर्जुन जब आए तो कुंती मैया आरती उतारती थी अपने बेटे की। बेटा, आज किस योद्धा को मार के आया है? अर्जुन कहता, मां आज इस योद्धा को मार करके आया। मैया आरती उतारती थी, लेकिन आज आरती जैसे मैया कुंती लेकर के उतारना चाहा, बेटा बोल किस वीर को मार के आया है? अर्जुन के मुख से निकल गया, मां एक कर्ण नाम का वीर था जिसको आज अर्जुन आपका बेटा मार दिया है। मैया कुंती के हाथ से थाली गिर गई, धड़ाम से गिर गई, आंखों में आंसू है, फूट फूट के रोने लगी। पारस कहने लगे, मां अरे अभी तक तुम बड़ी जोर के साथ में हंस रही थी, मेरी आरती उतारने जा रही थी, और कर्ण का नाम सुनते ही आंखों में आंसू क्यों, थाली अलग क्यों? रो करके कहने लगी, मां ए अर्जुन, कर्ण आपका वो कोई और नहीं था, वो आपका ही भाई था। ये 5 पांडव हैं, ये किनके पुत्र हैं? अब बोलना तो उचित है, अब बोलो तो उचित है, अब नहीं बोलेंगे कोई लोग ना। 5 जो पांडव ये पुत्र हैं, ये कौन है? केवल पांडव के एक पुत्र है, पांडव महाराज के द्वारा। ये 5 पांडव हैं, सगे भाई, लेकिन एक पुत्र पांडव का है, केवल कौन? केवल सहदेव बस, और बाकी पांडव के द्वारा पुत्रों का जन्म नहीं हुआ ना। एक माला है, अब इसकी कथा सुनावे तो 3 घंटा का टाइम लगेगा, तब जाके पूरी होगी। जिस माला के द्वारा 4 पुत्रों का अवतरण हुआ था, भीम, नकुल, अर्जुन, ये जित 4 जो है माला से हुए, केवल सहदेव का जन्म हुआ। क्यों? एक बार पांडव महाराज जंगल को गए, और जंगल को टहलते टहलते संध्या होने को, पांडव का एक नियम था, अगर सूर्यास्त हो जाता तो भोजन नहीं करते। कुंती यहाँ बनाए बैठी है भोजन, एक पति नाम धती है, 2 पति थी पांडव की, कुंती और धती। तो ये जानते हो, इसने विचार किया, अगर आप सूर्यास्त हो जाएंगे तो फिर मेरे पति भोजन नहीं करेंगे, भोजन बना रखा है, अपने छोटी वाली बहन को भेज दिया जाओ सूर्य को। इतनी सुंदर थी वो, सूर्य के आगे खड़ी हो गई, और सूर्य देव उसकी सुंदरता को देख करके ठहर गए। और जब सूर्य देव ठहर गए तो पांडु ने देखा, वाह मेरी इतनी सुंदर पत्नी है, मेरी पत्नी को देख करके सूर्यदेव ठहर गए, काम के वशित हो गए। सुरती दान कर दिया, और जबकि श्राप लगा था पांडव महाराज को, अगर आप पुत्र प्राप्ति करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप अगर पुत्र प्राप्ति करेंगे अपने रानियों से तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये चेष्टा कभी नहीं किया कि मेरे पुत्र हों। लेकिन कुंती ने कहा, राज्य सुनी है, मेरा कुल सुना हो जाएगा, इसलिए 4 पुत्र तो कुंती ने माला के द्वारा, लेकिन एक पुत्र का जन्म हुआ।
सहदेव महाराज का। ये धरती जब नहीं माने उस सूर्य के ऐसे किरणाओं को देखा, काम वशित होकर के पांडव महाराज रतिदान किया, जिनके द्वारा जन्म हुआ, एक बेटा हुआ जिसका नाम सहदेव है, और पांडव का अंत हो गया। उसी में से एक पुत्र है कौन? कुंती का एक पुत्र है इकलौता, जो कर्ण है। कर्ण भी ये पार्थ का ही भाई है, अर्जुन का भाई है। अर्जुन को ध्यान देना। अब वैसे अर्जुन की बात आई, अर्जुन महावीर बलवान थे। अर्जुन अपने तीर पर अगर पत्र लिख करके भेज देते थे, ए इंद्र ये कार्य करना है, तो सारे देवता उस पत्र को देख करके अर्जुन की बात को नहीं टालते थे। एक बार की बात, कुंती मैया पूजन करना चाहती थी। कौरव की मां माता अंधी थी ना, वो पिता अंधे थे और माता पट्टी बांध रखी थी। उसने पूजन किया तो जानते हो, हाथी पर चढ़ करके, सोने के हाथी से उसने मचा करके, और हाथी और सोने के हाथी से जाकर के शंकर जी का पूजन किया। कुंती कहने लगी, बेटा एक दुख है, वो इतने 100 भाई हैं, तो देखो वो क्या किया, अपनी मैया को सोने के हाथी पर बैठ करके पूजन करवाया। अर्जुन कहने लगे, मैया अपने यहाँ बहुत से हाथी हैं, लेकिन मैं उस हाथी पर आपको बिठा करके पूजन करवाऊंगा जो हाथी आज तक कभी आया नहीं हो। बोले वो कौन सा हाथी? बोले देवराज इंद्र का हाथी आएगा। देवराज का हाथी आएगा, इंद्र का। बोले वो कैसे आएगा? बोले मां पूजन की तैयारी करो, कल का समय प्रातः काल शंकर जी की पूजन की तैयारी। चर्चा फैल गई कि अर्जुन मंगाएंगे, देवराज इंद्र का हाथी आएगा, और वो हाथी आएगा। अर्जुन ने क्या किया, अपने तीर में अपने एक पत्र लिख करके भेज दिया। पहले एक वृक्ष मंगाया था, पहले एक बार मंगाया था, और इस बारे में पत्र लिख करके भेज दिया। बोले आप मेरी मैया पूजन करना चाहती है, अपने गज को भेजिएगा। देवता कहने लगे अच्छा। सब घबराए, बेचारी की हलचल है। अरे जिस मृत्यु लोक का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पर बाण भेज सकता है, वो अनर्थ भी कर सकता है अगर ना भेजे। इंद्र को दिखाया। इंद्र कहने लगा, जैसे अर्जुन ने पत्र भेजा है, ऐसे तुम ही पत्र भेज दो। वो पत्र जानते हो क्या भेजा? उधर से पत्र लेकर के भेज दिया, है अर्जुन हम हाथी को तो भेज देंगे, गज को भेज देंगे, लेकिन पहले स्वर्ग से रास्ता तो बनाओ। आप अगर रास्ता बना देंगे तो हम हाथी भी भेज देंगे। अब तो जैसे इस पत्र को यहाँ के लोगों ने पढ़ा, भैया अब क्या होगा? बोले चिंता ना करो, बोले तैयार रहो कल हाथी को भेजने के लिए, और रास्ता अर्जुन तैयार करेगा। निकाल के बाण पार्थ एक साथ में इतने बाण छोड़ रहे, कोटिन करोड़ों लाखों जाने कितने एक साथ में बाण जाते हैं, और जहां पर जरा सा बाण कमजोर दिखता है तो जानते चौपटा लग जाता है। रास्ता तैयार हो गया, और जब रास्ता तैयार हो गया, देवताओं ने देखा, अरे जिस पार्थ ने अपने बाण के द्वारा रास्ता तैयार कर सकता है, उससे युद्ध करना भी तो महाप्रलय हाथी को भेज दीजिए। इंद्र अब आपका काम बनता है, आपने कहा था रास्ता तैयार करो, वो तो अपना वीर गति से रास्ता को तैयार कर दिया। आपका धर्म बनता हाथी को भेजो। हाथी से कहा गया, इंद्र का गज अभिमान के साथ में बोला, मैं नहीं जाऊंगा मृत्युलोक को, और अर्जुन की मां की पूजन करवाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। बोले जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
तो इंद्र का हाथी तैयार तो हुआ, लेकिन इतना घमंड था, विचार किया इस मृत्यु लोक का जो रास्ता बनाए अर्जुन बाणों का, इन बाणों पर ऐसा पैर रखेंगे, एकदम से रखते ही पैर, पहला पैर रखते रहते चकनाचूर हो जाएगा। ध्यान देना, इतनी जोर के साथ में इंद्र का हाथी गज जो है एकदम से आया। ऐरावत पैर दोनों रखा और जैसे चौथा पैर रखा, लेकिन खूब अपनी जोर लगाया, लेकिन दादा वो बना हुआ मार्ग टस के मस नहीं हुआ। हाथी का भी घमंड दूर हो गया, ऐरावत का घमंड दूर हो गया, मैया का पूजन करवा लिया। ऐसे वीर अर्जुन के द्वारा कर्ण मारे गए। मैया, कर्ण का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू क्यों? बेटा, जिस कर्ण को तुम मार के आए हो कोई और नहीं, वो आपका ही सगा भाई है। अर्जुन रोने लगे, अर्जुन रोने लगे और आंखों में आंसू, कहने लगे मां, ये मेरे को पहले मालूम होता, ये अगर मेरे को पहले मालूम होता तो अपने सगे भाई को भाई के द्वारा एक वध नहीं होता। आप इतनी निर्दयी मां एक भाई के विषय में नहीं बता पाई। अर्जुन ने श्राप दे दिया, मां मैं श्राप देता हूं, आज के बाद इस नारी वर्ग में खाना चाहे जितना हो हजम कर ले जाएंगी माताएं, पानी भी पान करके हजम झगड़ा कर लेंगी, वो भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात नारी के मुख में नहीं रुक सकती है।